रात का तीसरा पहर था। हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जंगल के हर पत्ते को छूकर गुजर रही हो। चांद बादलों में कैद था और धरती पर घना अंधकार पसरा था। अचानक धरती कांप उठी। दूर पहाड़ों के बीच से एक गूंज उठी, राम राम। लेकिन ये कोई साधारण जप नहीं था, ये गरज था, चेतावनी थी। जंगल के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, शरीर पर्वत जैसा और पूंछ हवा को चीरती हुई। ये थे हनुमान, लेकिन वैसा शांत स्वरूप नहीं जिसे लोग जानते हैं। ये था उनका रौद्र रूप। उनकी गदा जमीन पर लगी, धड़ाम, और उसके कंपन से पेड़ों की जड़ें हिल गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शत्रु को खोज रहे हों। उनकी सांसों से आग जैसी गर्मी निकल रही थी। जो अधर्म इस भूमि पर फैला है, उसे आज जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन तभी आकाश फटने लगा। बादल घूमने लगे, जैसे किसी विशाल चक्र में बंध गए हों। बीच आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, इतना तीव्र कि अंधकार खुद पीछे हट गया। उस प्रकाश से एक शांत लेकिन भयावह सत्ता उतरी। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पर इस बार उनका स्वरूप करुणामय नहीं, बल्कि न्यायकारी था। ये थे नारायण। उनकी आंखों में सृष्टि का भार था और क्रोध की एक गहरी लहर। हनुमान, ये युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाएगा। उनकी आवाज गूंजी, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति थी कि समय भी थम जाए। उनके सुदर्शन चक्र ने हल्का सा घूमना शुरू किया और उसकी ध्वनि जैसे किसी आत्मा को चीर रही हो। अधर्म अब सीमा पार कर चुका है। धरती फिर कांपी, इस बार और भी जोर से। लेकिन असली भय अभी बाकी था। अचानक सब कुछ शांत हो गया, ना हवा, ना आवाज, ना समय। और फिर एक धीमी डमरू की ध्वनि सुनाई दी, टम टम टम। हर ध्वनि के साथ वातावरण भारी होता गया। पेड़ झुकने लगे, नदियां